इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एक सेट है 1 3 4 6 9 उसके एलिमेंट है, बी एक सेट है 2 4 5 8 10 उसके एलिमेंट है, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी सच दैट आर इक्वल्स टू सेट A1 B1 A2 B2। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है A1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू B2 एंड B1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू A2। तो अगर हमें ये कंडीशन दी हुई है तो पहले हम जिस कंडीशन से डील करेंगे वो A1 लेस देन इक्वल्स टू B2 से डील कर लेते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्लियरली दी हुई है कि A1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू B2, तो जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे A और B के वो इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। तो हम सबसे पहले A1 की कुछ वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और B2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं। तो A1 के पास जो एलिमेंट है वो हमारा पास जो होगा, अगर मान लीजिए A1 के पास जो एलिमेंट होगा वो थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं कि वो 1 होगा। तो अगर हम B2 की चॉइसेस उसके लिए देखते हैं तो B2 की जो जो चॉइसेस उसके होंगी वो लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे A1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू B2, तो 2 4 5 8 10 ये सब उसकी चॉइसेस हो जाएगी। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 चॉइस उसके लिए हो जाएगी। अगर हम A1 का वैल्यू यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो बी में देखेंगे तो 3 से बड़ा होगा 4 5 8 10, तो आपके पास 4 चॉइसेस हो जाएगी। फिर अगर आप A1 का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेते हैं, अगर आप A1 का वैल्यू 4 सेलेक्ट करेंगे तो 4 भी चलेगा, 4 5 8 10, वहाँ पे भी कितनी चॉइसेस आपके पास हो जाएगी, 4। नेक्स्ट अगर आप A1 का वैल्यू 6 ले लेंगे, A1 का वैल्यू अगर 6 ले लेंगे आप, तो 6 में 8 और 10 दो चॉइसेस होगी हमारे पास। फिर नेक्स्ट आप 9 ले सकते हैं वैल्यू, तो A1 की वैल्यू आप 9 ले सकते हैं। 9 लेंगे तो आपके पास जो चॉइसेस होगी दैट विल बी ओनली 1, वो 10 वाली चॉइसेस होगी। तो ये टोटल आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो भी यहाँ पे लिखी हुई है वो टोटल चॉइसेस होगी। तो हम इनको इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन के लिए भी निकाल लेते हैं। दूसरी कंडीशन में आपको क्या गिवन है कि B1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू A2। अब हम B1 की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली चॉइसेस लिखेंगे। तो B1 की वैल्यू पहले आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज B1 बिलोंग्स टू B, सो B से हम एलिमेंट्स पिक करेंगे। तो अगर B1 की वैल्यू आप 2 लेंगे तो उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होगी वो A2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 के लिए देखोगे तो 3 4 6 9, तो वहाँ पे आपके पास 4 चॉइसेस हो जाएगी। फिर हम B1 की वैल्यू दूसरा सेलेक्ट करते हैं, B1 4 हो सकता है। 4 के लिए अगर आप चॉइसेस देखोगे तो वहाँ पे 4 चलेगा, 6 भी चलेगा, 9 भी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ जो चॉइसेस हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। फिर हम B1 की वैल्यू 5 सेलेक्ट करते हैं। B1 की वैल्यू अगर 5 सेलेक्ट करोगे आप, तो 5 में आपके पास 6 और 9 दो चॉइसेस ही होगी, यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस होगी। फिर आप B1 का वैल्यू 8 सेलेक्ट करते हैं, तो 8 में केवल आपके पास एक ही एलिमेंट होगा जो सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी 9। तो ओनली वन चॉइस होगी आपके पास। और अगर हम B1 की वैल्यू 10 लेंगे तो वो तो कोई चॉइस सेटिस्फाई करेगा नहीं रिलेशन को, बिकॉज 10 से बड़ा एलिमेंट है ही नहीं ए के पास। तो हमने दोनों की चॉइसेस निकाल ली। अगर आप इन दोनों की चॉइसेस को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4 7, 7 + 4 11, 11 और 5 कितना हो गया आपके पास, 16। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपकी होगी 16 होगी। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो ये 4 + 3 7, 7 + 3 कितना हो गया, 10 चॉइसेस। तो इसकी 16 चॉइसेस, इसकी 10 चॉइसेस है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस निकालना चाहते हो तो 16 × 10 एंड योर आंसर विल बी 160। तो टोटल नंबर ऑफ जो चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे दैट विल बी 160 एलिमेंट। तो आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, आंसर नंबर 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं।